बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो डिस्कस करनी है वो है इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर कि गैमीट्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई पेयर दिया गया तो उससे कितने गैमीट्स निकलेंगे, कौन से गैमीट निकलेंगे, और जो मेंडल की प्रोसेस करवाते हैं हम उसके बॉक्स कितने बनाने हैं। ये सारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है, ठीक है। तो पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कि गैमीट कैसे फाइंड करते हैं इस चीज़ को देखें। लाइक सपोज अगर कोई भी पेयर दिया गया है, लाइक सपोज ये कैपिटल टी, ठीक है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको ये कहेंगे कि ये होमोजाइगस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन हो गई? होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अगर ये कैपिटल लेटर्स हैं तो इसको कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अगर ऐसा हो स्मॉल टी तो ये भी दोनों एक जैसे हैं तो इसको कहेंगे होमोजाइगस। अब ये स्मॉल लेटर्स हैं तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिसेसिव, ठीक है। एक कंडीशन होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो इस कंडीशन में हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पेयर है, इसे गैमीट कैसे निकलेंगे? तो इससे कॉमन एक टी निकाल कर रखेंगे, ये हो गया गैमीट, ठीक है। इससे भी सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक टी कॉमन लेंगे, इस टी को कहेंगे ये गैमीट है। जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो पेयर लेते हैं उसमें ऐसे करते हैं, कैपिटल टी क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो इन दोनों पेयर्स में ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, एक पेरेंटल डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। तो इससे जो गैमीट फाइंड करेंगे वो ऐसे निकलेंगे, यहाँ से ये कोई भी कॉमन टी, इससे भी स्मॉल टी। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि अगर दोनों अलील बिल्कुल सेम है तो उसे कोई भी कॉमन लेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन पड़ी है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको कहेंगे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो जहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी दोनों को सेपरेट करेंगे, ये कैपिटल टी अलग गैमीट हो गया, ये स्मॉल टी अलग गैमीट हो गया, तो ये भी गैमीट है और ये भी क्या हो गया? गैमीट हो गया, ये दोनों गैमीट है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो कॉमन लेकर कोई भी लेटर को रखेंगे, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन उनको सेपरेट करेंगे। अगर उससे ज्यादा चीजें हैं, लाइक सपोज ऐसा पेयर पड़ा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कंडीशन होती है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2 पावर n का, ठीक है। ये फार्मूला है 2 पावर n। ये जो 2 है ये है बेस, ये हो गया बेस, और ये जो n है ये इसके ऊपर पावर है। तो यहाँ पर ये जो n शो कर रही है वो है हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रही है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले पेयर कितने हैं? तो यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। तो उस हिसाब से फाइंड करेंगे। लाइक सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको मैं 2 पावर n के हवाले से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ऐसे, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन 2 पेयर है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेयर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरा पेयर हो गया। तो इस चीज को ये 2 पावर n के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 बेस n शो कर दी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ये हो गया 2 हेट्रोजाइगस पेयर। तो हेट्रोजाइगस पेयर 2 n की जगह 2 पुट किया है। तो इस पावर का मतलब होता है कि जितना भी पावर होगा बेस को उतने
टाइम सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 2 है तो इसको 2 को 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया। ये गैमेट फाइंड हो गए, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन ये हो गई, इससे ये जो गैमेट मिले तो मतलब इन पेयर से 4 गैमेट बने।